नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना। वृत्त का त्रिज्य खंड, सेक्शन ऑफ ए सर्कल। ठीक है दोस्तों, अब हमने एक वृत्त ले लिया। हमने एक कंपास लेके, प्रकार लेके, यहाँ एक बिंदु ओ बिंदु मान लिया, केंद्र बिंदु, और एक आर, पर्टिकुलर एक आर, आर का मतलब होता है त्रिज्या, ले करके उसका एक वृत्त खींच लिया और उसमें एक 2r, ये आर और ये आर, तो जो ये वाला पोर्शन बच गया दोस्तों, ये वाला पोर्शन बच गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड। अब इस वाले पोर्शन को मैंने अलग से यहाँ निकाल के रखा हुआ है, ये वाला पोर्शन। तो इसमें दो पार्ट हैं दोस्तों, एक ये वाला पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। सपोज करो कि मैं इसको P पॉइंट मान लेता हूँ, P पॉइंट, P, और इसको Q पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला भी P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया दोस्तों। ठीक है, ये भी P पॉइंट हो गया और ये Q पॉइंट हो गया। इसको हम केंद्र बिंदु O बोलते हैं, O लिखा हुआ है। ये आपकी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है R। इसी तरह इसमें हमने पूरी आकृति दिखाई हुई है दोस्तों, इसको एक वृत्त बनाया है और 2R हमने केंद्र बिंदु से मिला करके हमें जो इसका त्रिज्य खंड बना दिया। यहाँ पर एक थीटा बन गया, कोण, थीटा का मतलब कोण। यहाँ पे भी थीटा बन गया, कोण बन गया, यहाँ पे भी कोण बन गया। यानी कि इस आकृति को मैंने उठा के दो पार्ट में शो कर दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा वैसे तो। अब वृत्त का त्रिज्य खंड कौन सा? वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है दोस्तों? ये वाला फार्मूला है दोस्तों, थीटा। थीटा क्या है? थीटा का मतलब कोण। थीटा बटे में 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री कहाँ से आया दोस्तों? यह अंश, ये पूरे वृत्त का जो क्षेत्र, जो हमारा कोण रहता है, यदि हम यहाँ पर एक सीधी सीधी रेखा खींच दें ऐसे करके, तो इससे ऊपर वाला 180 डिग्री हो गया, नीचे वाला 180 डिग्री हो गया। यानी कि ऊपर वाला कोण 180 अंश का हो गया और नीचे वाला भी 180 अंश का हो गया। तो टोटल वृत्त का 360 अंश कोण बनता है। इसी तरह मैंने ये वाला कोण लेकर के अलग रख दिया है, इसको लघु त्रिज्य खंड बोलते हैं। जब ये यहाँ निकाल के रख दिया ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या बन गया? फिर जब ये चीज़ हमने निकाल के यहाँ रख दी तो ये बन गया दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और लघु का मतलब छोटा। तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया और ये छोटा वाला त्रिज्य खंड हो गया। अब इसका जो फार्मूला है दोस्तों वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का, थीटा 360 बटे में गुना में पाई R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जिसमें पाई 22/7 है। 22/7 थीटा कोण को बोलते हैं। ये वाला जो कोण बना दोस्तों, रेड इंक से जो मैंने शो किया हुआ है, ये कोण। ठीक है दोस्तों, अब इसका फार्मूला आपको मैंने निकाल दिया। अब एक जो है हम लोग सवाल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल बनाते हैं हम इस वाले का। सबसे पहले मैंने इसको ए आकृति माना है। मान लीजिए हम इसको ए आकृति मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम बी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पहले क्या किया है कि इसको, ये वाला हमने यहाँ ले लिया है दीर्घ खंड का क्षेत्रफल है ये दोस्तों। ठीक है, दीर्घ खंड मैंने ए माना था इसको, तो दीर्घ खंड लिख देता हूं मैं। दीर्घ खंड का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, ए। इसी तरह बी को भी मैं लिख देता हूं।
लघु लघुखंड का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं ए का निकालूंगा, ए का। अब इसमें आर कितना है, आर बराबर 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, थीटा, ये थीटा है दोस्तों, थीटा, थीटा बराबर 60 अंश। अब इसको अंश में लिखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसका वैल्यू पुट अप कर देंगे हम, तो बराबर, ये आपकी डेफिनेशन आ गई। थीटा, थीटा क्या है आपका, थीटा है आपका 60। अब ये 60 है दोस्तों, टोटल का मैंने बताया था 360 माइनस में 60, तभी तो थीटा निकलेगा दोस्तों बचे हुए का, इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का हमें कौन जो निकलेगा उसी का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ये 360 माइनस में 60, अरे यार ये डिग्री यहाँ आएगा दोस्तों। ठीक है, तो बराबर 300 बच गया, 300 अंश। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 300 अंश बटा 360 अंश गुना में पाई, पाई कितना 22/7, गुना में आर कितना है आपका 21, स्क्वायर का मतलब 2 बार 21। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम काट देंगे, अंश से अंश काट दीजिए। ठीक है, अब ये क्या बन गया, 300 बटे में 360 गुना में 22/7 गुना में 21 और गुना में 21, ये आपका अब अंकों में बन गया दोस्तों। ठीक है, इससे 7 से काट दीजिए, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 0 से 0 काट दीजिए, 6 पंजे 30, 6 चंगड़े 36। ठीक है दोस्तों, इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 2 से काट दीजिए, 11 बार जाएगा। अब आपका ये बन गया बराबर 5 गुना में 11 गुना में 21। नीचे कोई रकम नहीं बची है दोस्तों, तो इनकी गुना कर दो आप, ये बच जाएगा आपका 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, आंसर। ठीक है दोस्तों, यहां तक ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरी कंडीशन पर, लघुखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। फार्मूला, इसमें आर कितना है, आर बराबर 21 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों, सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा, अगर यहाँ पे मीटर होता तो मीटर में आंसर आता। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, देखिए, और हमारा थीटा कितना है, थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 अंश। फार्मूला फिट कर दीजिए, 60 बटे में 360 गुना में पाई का मतलब 22/7 और गुना में आर कितना 21 सेंटीमीटर, 2 बार 21 सेंटीमीटर, क्योंकि फार्मूला है ना दोस्तों, पाई आर का स्क्वायर। अब इसको काट दीजिए, अंश जरूर लिखना है दोस्तों, यहाँ पे अंश से अंश कट गया। अब क्या बन गया हमारा, 60 बटे में 360 गुना में 22/7 गुना में 21 और गुना में 21। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, चाहे तो हम ऐसे काट लें, 0 से 0 काट दो, 6 चंगड़े 36। ठीक है दोस्तों, ये कट गया, 7 तिया 21। अब 3 से 3 दूनी 6, 2 से 11 बार। ठीक है दोस्तों,
तो अब आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये आ गया 11 गुना में 21। आंसर क्या आ जाएगा? इन दोनों की गुना कर दीजिए। 231 सेंटीमीटर दोस्तों स्क्वायर लगाना ना भूलें। ये आपका आंसर आ गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी समझ में ये बिल्कुल आ गया होगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।